नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके विद्यार्थी कम्युनिटी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले दिनों 21 सितंबर 2025 को 21 सितंबर 2025 को स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था और व्यापम द्वारा इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एग्जाम का रिजल्ट, मॉडल आंसर सब कुछ 1 महीने के अंदर ही जारी कर दिया गया। इससे पहले अगर आप कई एग्जाम की अगर लिस्ट आप लोगों को बताऊं तो कई ऐसे एग्जाम हैं जिसका अभी तक मॉडल आंसर नहीं आया है, तो किसी के जो है रिजल्ट अटके हुए हैं। लेकिन स्टाफ नर्स, क्योंकि हमारी मूलभूत सुविधाओं में से एक है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल की भर्ती करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शायद इसी कारण से छत्तीसगढ़ सरकार व्यापम के माध्यम से इसके जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश में लग रहा होगा, और उसका रिजल्ट आज आ गया है। रिजल्ट आने के बाद हमारे मन में दो चीजें सबसे पहले रहती हैं। एक, जो सिलेक्शन हुआ है उसका कटअप कहाँ तक लिया गया होगा, और दूसरी सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो हम जो है इस पर पूरी डिटेल से आज चर्चा करेंगे, और साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि क्या व्यापम ने फिर से घोटाला जैसी शब्द आया, क्या फिर से हमारे एग्जाम में घोटाला हुआ। पूरी चर्चा करेंगे, आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो स्टाफ नर्स का जो परीक्षा है वो 21 सितंबर 2025 को व्यापम के द्वारा आयोजित किया गया था, और एग्जाम आयोजित करने के साथ साथ ही इसका जो है वो आपका अंतिम जो मॉडल आंसर होता है वो भी आपके व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो इस बार काफी सतर्कता जो है वो सतर्कता के साथ इस एग्जाम को लिया गया है। और इसमें अगर विलोपित प्रश्नों की संख्या देखें तो केवल 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर विलोपित लिए गए हैं। जैसे कि आपका जो है ये एक है, ये है, और आपको जो है इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ये है, मतलब 2 और 1 जो है 2 क्वेश्चन ही विलोपित किए गए हैं। नहीं तो आप कई पिछले एग्जाम में देखे होंगे कि 20 से 21 क्वेश्चन तक व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था। लेकिन लगातार आंदोलन, विरोध और जन प्रदर्शन के बाद व्यापम जो है वो अपने सतर्कता पर आई है और अपने स्टाफ को स्ट्रिक्ट किया है। तब जाकर आज ये स्थिति है कि 1 महीने में एग्जाम और रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और वो भी बिना अनियमितता के साथ, बिना विलोपित प्रश्नों के साथ। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी बात है कि सीजीपीएससी व्यापम और सीजीपीएससी दोनों रिफॉर्म कर रही हैं, और लगातार अपने विभाग में परीक्षा जो रणनीति है, परीक्षा जो योजनाएं हैं उसमें सुधार कर रही हैं। बात कर देंगे हम जो है इनके रिजल्ट के बारे में। तो ये है हमारा जो है स्टाफ नर्स का रिजल्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाया है आपके बिंदु रजवाड़े, जो कि ओबीसी से हैं और जिन्होंने 78 नंबर लाए हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये जो होती है ओबीसी में है, वहीं 2 लोग ओबीसी में सबसे टॉप पर हैं। कौन-कौन से? एक बिंदु रजवाड़े और जो है मीना देवांगन, 2 व्यक्ति। तीसरे स्थान पर है वो है आपके शिवाली दुबे जी, जो कि अब जनरल है, और चौथे स्थान पर है आरती, जो कि एक एसटी है। फिर 5वें स्थान पर जो है वो जनरल है। तो इन सभी बहनों को बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, सहृदय आभार व्यक्त कि आपका सपना पूरा हो गया, और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोक सेवा में लगे रहें, लोक स्वास्थ्य में लगे रहें और छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करें। यही आशा और उम्मीद है हमारी सबकी, क्योंकि डॉक्टर को जो है भगवान का रूप कहा जाता है। अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ तो बिंदु रजवाड़े, मीना, शिवाली दुबे, आरती बहन, अदिति बंगला, जोगेश्वरी पाटले, याचना वर्मा, दलेश्वरी, और जो होते हैं सांध्या, और जो है 10वें नंबर पर है हमारी कौन? मनीषा जी। तो इन सभी को बधाई, और जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सबको बधाई, क्योंकि मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। तो आपको जो है बहुत-बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं जो है कि कितना तक गया होगा। तो देखिए, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज़ अगर हम हाईएस्ट नंबरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होती है एसटी का जो है वो 77 नंबर आया है। वहीं अगर हम बात करें एससी का, तो एससी में जो होती है सबसे ज़्यादा नंबर जो होती है वो 73 नंबर आया है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 78 नंबर, और जनरल वालों की बात करें तो 72 नंबर हाईएस्ट आया हुआ है। और इसमें अगर हम माने तो देखिए, एसटी में जो है ना कम से कम जो है वो 77 जो हाईएस्ट गया है, तो लगभग-लगभग 70 नंबर वालों तक निश्चित ही सिलेक्शन हुआ होगा। एससी की बात करें तो जो है आपकी जो होती है 69 नंबर वालों तक सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये होगा आपका कट ऑफ, क्योंकि सबसे निचला
जो नंबर होता है उसी को कट ऑफ बोलते हैं, यानी कि वहीं से आपका उठाया रहता है, उससे नीचे का नहीं उठाया रहता है, तो इसी लाइन को ही हम जो है वो कट ऑफ लाइन बोलते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो जो है लगभग-लगभग आपका 73 से लेकर जो होती है वो 70 तक के हाईएस्ट आपका उठाया गया होगा। वहीं अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में लगभग-लगभग जो है अगर 72 हाईएस्ट गया है तो लगभग-लगभग इसमें 70 ही तक को जो है वो उठाया गया होगा। तो ये आपका कट ऑफ लाइन है, अगर इससे कम आया होगा तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।